हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज हमारा क्विज क्लास 20 है और आज का भी ब्रॉड टॉपिक है प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट पार्ट 6। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डुओपोली मॉडल्स आर, यहाँ पर चारों ऑप्शन गिवन है, चारों मॉडल का नाम दिया गया है। तो ऑप्शन ए है कूर्नो, ऑप्शन बी है बर्ट्रांड, ऑप्शन सी है एजवर्थ और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो डुओपोली मार्केट या डुओपोली मॉडल क्या है? देखिए, डुओपोली मार्केट इट इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ ओलिगोपोली। आप जानते हैं ओलिगोपोली क्या है? इट इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, ठीक है। और ये एक ऐसा सिनेरियो है जहां पर दोनों कंपनी, two companies या firms, what do? They dominate the market. They dominate the market. So here only two companies and या firm dominate करते हैं market for a product or service. Okay? So this is what duopoly market is. Fine? और duopoly में क्या है? duopoly में basically there are two variables of interest. There are two variables of interest, that is price, जो कि सेट करता है each and every firm. दोनों फर्म है तो price is set by each firm, ठीक है, and quantity produced by each firm. ओके, ठीक है। तो ये है बेसिक्स ऑफ डुओपोली मॉडल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल है एसोसिएटेड विद डुओपोली मार्केट। ओके, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डुओपोली मार्केट, ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है, एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली टू सेलर्स इन द डुओपोली, लुक फॉर वेज टू मैक्सिमाइज ऑल देयर प्रॉफिट। ऑप्शन बी है इंडस्ट्रीज हैव द एबिलिटी टू सेट प्राइस अंडर डुओपोली, ओके। एंड ऑप्शन सी है कंपनी और फर्म्स अग्री टू शेयर द मार्केट। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ टू सेलर्स ये तो सही है, दे आर ट्राइंग डिफरेंट वेज टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए डिफरेंट वेज निकालते हैं। फिर मैंने पहले ही कहा है कि दोनों फर्म्स का एबिलिटी है टू सेट प्राइसेस एज वेल एज द क्वांटिटी, और जो कंपनी या फर्म है वो अग्री करता है टू शेयर द मार्केट। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, दैट इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कूर्नो मॉडल, ठीक है। तो कूर्नो मॉडल के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कूर्नो मॉडल जो है इट वाज गिवन बाय ऑगस्टिन कूर्नो इन 1838, ओके। तो ये ऑगस्टिन कूर्नो एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने ये पब्लिश किए थे इन हिज पेपर्स एंड बुक्स इन द थियोरी ऑफ डुओपोली इन 1838। तो उन्होंने इस मॉडल में कहा है कि डुओपोलिस जो है वो अज्यूम करते हैं कि द आउटपुट ऑफ हिज राइवल विल रिमेन constant. Output of his rival assumes that the output of his rival will remain constant, okay, which while he makes changes in his own output, while he makes changes in its own output, ठीक है। तो राइवल मतलब A, सपोज A और B, तो A का राइवल B है तो B का आउटपुट कांस्टेंट रहता है while A makes changes in his own output। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जीरो रहते हैं, ठीक है, मतलब डिमांड साइड एनालिसिस होते हैं, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉजिटिव अगर हो तभी ये कूर्नो मॉडल ऑपरेट कर, तभी ये कूर्नो मॉडल ऑपरेट करते हैं। सो इट ऑल्सो वर्क्स फॉर पॉजिटिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओके। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, मार्केट डिमांड कर्व जो है वो लीनियर होता है और डुओपोलिस्ट उसका आउटपुट इंडिपेंडेंटली मतलब डिसाइड करते हैं, ठीक है। Like duopoly does not take into account the reaction of his rival due to the changes made by him in his output. Okay? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्वाइट ऑब्वियसली देखिए,
मैंने पहले ही कहा है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज जीरो, तो ओनली डिमांड साइड ऑफ द मार्केट इज एनालाइज। ये सिंप्लिसिटी करने के लिए, लाइक टू सिंप्लीफाई द एनालिसिस, ठीक है। तो बी तो नहीं होगा, राइट लेकिन ए होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अजम्पशन है कूर्नो मॉडल का कि होमोजीनियस प्रोडक्ट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड। सो बोथ ए एंड बी नहीं होगा, नाइदर ए और बी नहीं होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, assumptions ऑफ बर्ट्रैंड मॉडल, ठीक है। तो बर्ट्रैंड मॉडल वाज एक्चुअली डेवलप्ड बाय जोसेफ बर्ट्रैंड, मतलब he was the one who criticized Cournot model actually. He is a French mathematician और उन्होंने ये सब्स्टिट्यूट मॉडल उन्होंने दिए थे जिसका नाम है बर्ट्रैंड मॉडल। तो बर्ट्रैंड में क्या होता है, देयर इज नो लिमिट टू the fall in price. Okay, there is no limit to the fall in price since each producer can always lower the price by underbidding the other and increasing his supply of output until the price becomes equal to his unit cost of production. तो इसका assumption पहले देखते हैं। देखिए ये पूरा कूर्नो क्वांटिटी से डील करते थे और बर्ट्रैंड डील करता है प्राइस से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शंस गिवन है। द प्रोड्यूसर फर्स्ट सेट the price of the product and then produce the output demanded at that price. Next है, it assumes that each producer believes that his rival will keep his price constant at the present level, not keeping in mind the changes in price made by him. ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है कि पहले जो प्रोड्यूसर होते हैं वो पहले सेट करते हैं प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और फिर प्रोड्यूस करते हैं द आउटपुट डिमांडेड, आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं एट दैट प्राइस। तो ये एक assumption है बर्ट्रैंड का। सो ए इज ऑब्वियसली ए विल अप्लाई। और नेक्स्ट जो है वो भी बर्ट्रैंड का एक assumption है। इट assumes that each producer, वो assume करते हैं कि each producer believes that his rival, उसका जो rival firm है, will keep his price constant, प्राइस को वो constant रखेगा at present level, not keeping in mind the changes in the price made by him। तो बेसिकली ये कूर्नो का पूरा मतलब कूर्नो क्वांटिटी से डील करते थे, ये प्राइस से डील करता है। सो दिस इज ऑप्शन सी, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश थियरी, ये फिल इन द ब्लैंक है। Dash theory of competition tells us that two or more companies compete in order to completely dominate the market and recognizes the concept of interdependence among firm। देखिए कूर्नो और बर्ट्रैंड क्या है, कूर्नो में मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर जो लेवल ऑफ आउटपुट डिसाइड होते हैं वो इंडिपेंडेंटली डिसाइड होते हैं। ओके, इंडिपेंडेंट, फाइन। लेकिन यहाँ पर इंटरडिपेंडेंस का बात आया है तो ये स्टैकलबर्ग होगा, ठीक है। और स्टैकलबर्ग मॉडल एक ऐसा मॉडल है जहां पर क्या कंसेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस तो है ही, यहाँ पर लीडर और फॉलोअर का कंसेप्ट भी है। मतलब डुओपोली मार्केट है, एक लीडर होता है और एक फॉलोअर होता है, ठीक है। सो द टू फर्म्स दे डू नॉट टेक देयर डिसीजन साइमल्टेनियसली, एक साथ वो लोग डिसीजन नहीं लेता है। यहाँ पर क्या होता है कि एक फर्म रिकॉग्नाइज करते हैं दैट his rival firm will take into account the quantity of output it decides to produce। Okay, so basically एक leader है और एक follower है, ठीक है। तो ये है स्टैकलबर्ग का बेसिक कंसेप्ट्स, फाइन। सो ये ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है which of the following statement is or are correct about normal profit। तो normal profit के बारे में इन चारों स्टेटमेंट्स में कौन सा करेक्ट है, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट मैंने पहले ही डिस्कस किए थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड। आप जानते हैं नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, जब रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है इन एन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट देयर इज प्राइस रिजिडिटी। मैंने प्राइस रिजिडिटी भी मैंने डिस्कस किए थे। तो इन एन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट देयर इज प्राइस रिजिडिटी, ये असर्शन है और इसका रीजन है राइवल फर्म्स मैच प्राइस इंक्रीज बट नॉट प्राइस डिक्रीज। आई एम सॉरी, राइवल फर्म्स मैच प्राइस डिक्रीज बट नॉट प्राइस डिक्रीज। इसका मतलब ए और बी है, तो प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो राइवल फर्म फॉलो नहीं करेगा, लेकिन अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो ये इसको मैच करेगा। दे मैच प्राइस डिक्रीज बट नॉट प्राइस इंक्रीज। ओके, तो ये तो क्वाइट ऑब्वियस है, ये ऑप्शन ए होगा। ए और बी ट्रू है, ए और आर ट्रू है और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो यहाँ पर फ्री एंट्री, एडवर्टाइजमेंट, गोल ऑफ सेटिस्फैक्ट्री प्रॉफिट्स, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पहला भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था। तो यहाँ पर तीनों कैटेगरी दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर चेम्बरलिन्स मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इनमें से कौन है? फ्री एंट्री तो नहीं होगा, सो इट विल बी 2 and 3। ओके, नेक्स्ट है, who among the following economists developed the concept of barriers to entry of the firm। ये एक जनरल नॉलेज टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इनमें से किसने डेवलप किया है? तो ये ऑप्शन ए होगा, J.S. Bain। Question number 10, in the long period and in perfect competition a firm earns only normal profit। ये तो हम जानते हैं, ये सही भी है। और देयर आर नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इन द सिस्टम, ये भी एक परफेक्ट कंपटीशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेकिन लॉन्ग रन प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट से ये रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। मतलब ए और आर दोनों ही ट्रू है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। So thank you for watching the video. We'll be coming up with more quiz and more explanation videos. So stay tuned and most importantly, stay safe. Bye bye.